हैव यू ए नाइस मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जगरू मल्लावा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूँ। आई हेल रिसीव एंड वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ मल्लावा पब्लिक स्कूल। कृपया इस वीडियो को देखिए, कक्षा 10 के लिए है, जो कल पढ़ाया गया था उसके आगे से। माने गंगा का पाठ पढ़ाया गया था भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। गंगा की कहानी बताई गई थी। उस गंगा नामक पाठ में जो शेष रह गया है, माने पैरा नंबर 2 देखिए। सभी बच्चे अपनी पुस्तक में पैरा नंबर 2 देखेंगे, पैराग्राफ नंबर 2 सभी बच्चे देखेंगे, पढ़ाया जा रहा है। देखिए, माई माने मेरी, डिजायर माने इच्छा, टू हैव, हैव माने रखने की। यहां लिखा है हैव थ्रोन, एक जगह पर लिखा होगा बेटी क्या, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है। इसका अर्थ क्या हो गया, हैव, टू हैव थ्रोन माने फेंके जाने की। क्या फेंके जाने की? अब लिखा है ए हैंडफुल माने एक मुट्ठी, हैंडफुल माने मुट्ठी भर, और आप माई आशीष माने मेरी अस्थियां या राख। माई माने मेरी, आशीष माने राख या अस्थियां। तो कहता है मेरी अस्थियों की मुट्ठी भर अस्थियां गंगा नदी में फेंके जाने की मेरी इच्छा। बेटे समझ में आया? आगे लिखा है इन माने में, गंगा माने गंगा नदी में, एट इलाहाबाद माने इलाहाबाद की या इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में बहने वाली गंगा नदी में, इलाहाबाद में बहने वाली गंगा नदी में मेरी अस्थियों की मुट्ठी भर अस्थियां फेंके जाने की मेरी इच्छा। हैज माने रखती है, नो माने कोई नहीं, रिलीजियस माने धार्मिक, सेंटीमेंट माने सिग्निफिकेंस माने महत्व। हैज माने रखती है, नो माने कोई नहीं, रिलीजियस माने धार्मिक और सिग्निफिकेंस माने महत्व। कोई धार्मिक महत्व नहीं रखती है। बताओ धार्मिक महत्व क्या, कौन नहीं रखता है? कि मेरी इच्छा है कि मेरी अस्थियों की मुट्ठी भर अस्थियां इलाहाबाद में बहने वाली गंगा नदी में फेंक दी जाए। इसमें मेरा कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। माने मैं धर्म के कारण नहीं कहता हूं। पंडित जवाहरलाल जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरा कोई धर्म नहीं है कि मैं धर्म के कारण ये कहता हूं कि मर जाएंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। ये नहीं कहते हैं हम कि मुट्ठी भर जो अस्थियां हैं, माने मेरी राख जो है गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाए, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। धर्म के आधार पर मैं नहीं कह रहा हूं। सभी बच्चे समझ गए पहली लाइन? फिर एक बार सुनो। लिखा है माई डिजायर माने मेरी इच्छा, टू हैव थ्रोन, एक थ्रोन जहां पर लिखा है दोनों साथ साथ पढ़े जाएंगे। टू हैव थ्रोन माने फेंके जाने की, ए हैंडफुल माने मुट्ठी भर, आप माई आशीष माने मेरी अस्थियां। तो मुट्ठी भर मेरी अस्थियां गंगा में फेंके जाने की मेरी इच्छा। आगे लिखा इंदा गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में बहने वाली गंगा नदी में मेरी अस्थियों की मुट्ठी भर अस्थियां फेंके जाने की मेरी इच्छा। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कोई धार्मिक महत्व नहीं रखती है। हैज माने रखती है, नो माने कोई नहीं, रिलीजियस माने धार्मिक, सिग्निफिकेंस माने महत्व। माने इसमें मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है। इसमें कि इलाहाबाद में बहने वाली गंगा नदी में मुट्ठी भर अस्थियों को फेंके जाने की मेरी इच्छा कोई धार्मिक महत्व नहीं रखती है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं। पहली लाइन सबकी समझ में आ गई होगी, जैसे समझाया है वैसे ही लिखा है। दूसरा देखिए, सो फार एज माने जहां तक, सो फार एज मीन्स जहां तक, सो फार एज मीन्स जहां तक। आई माने मैं, एम माने हूं, कंसर्न माने संबंधित,
जहां तक मैं संबंधित हूं, अर्थात जहां तक मेरा संबंध है, जहां तक मेरा संबंध है। इलाहाबाद में बहने वाली गंगा नदी में मेरी अस्थियों की मुट्ठी भर अस्थियां फेंके जाने की मेरी इच्छा कोई धार्मिक महत्व नहीं रखती है। सभी बच्चे समझ गए हैं। आगे लिखा है, आई माने मैं, है माने रखता हूं, नो माने कोई नहीं, रिलीजियस माने धार्मिक, सेंटिमेंट माने भावना, इन माने में, द मैटर माने मामले में, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई माने मैं, है माने रखता हूं, नो माने कोई नहीं, रिलीजियस माने धार्मिक, सेंटिमेंट माने भावना, इन माने में, दिस माने इस, मैटर माने मामले में, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं कि मेरी जो राख है, मेरी जो अस्थियां हैं, माने तो मेरा शरीर जलेगा और जो उसकी राख बचेगी उसे अस्थियां कहते हैं, तो वे गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाए, इसमें मेरा कोई धार्मिक भावना नहीं है, मेरी इसमें कोई धार्मिक भावना नहीं है। बेटे समझ में आया? आई है वो मैं रखता हूं, नो माने कोई नहीं, रिलीजियस माने धार्मिक, सेंटिमेंट माने भावना, इन दिस मैटर, इस मामले में। आगे देखिए बच्चे, समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया। आई माने मैं, है बीन माने रहा हूं, अटैच्ड माने जुड़ा रहा हूं, संलग्न रहा हूं। आई माने मैं, है बीन माने रहा हूं, अटैच्ड माने जुड़ा रहा हूं, संलग्न रहा हूं। टू माने से, द गंगा माने गंगा नदी से, एंड माने और, द जमुना माने यमुना नदी से, और रिवर्स माने नदियों से, इन माने में, इलाहाबाद माने इलाहाबाद में, अर्थात इलाहाबाद में बहने वाली गंगा और यमुना नदियों से मैं संलग्न रहा हूं, मैं जुड़ा हुआ रहा हूं। कहता इलाहाबाद में बहने वाली गंगा और यमुना नदियों से मैं संलग्न रहा हूं। सबकी समझ में आ गया बच्चों? कब से? सिंस माने से, इवर सिंस माने से, माई माने अपने, चाइल्डहुड माने बचपन से। बताओ कब से मैं संलग्न रहा हूं गंगा और यमुना नदियों से, इलाहाबाद में बहने वाली? अपने बचपन से ही। इवर सिंस माई चाइल्डहुड, इवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से संलग्न रहा हूं। आई हैव बीन, मैं रहा हूं। अटैच्ड माने संलग्न या जुड़ा हुआ। टू माने से, गंगा एंड यमुना रिवर्स, गंगा और यमुना नदियों से। अब कब से रहा हूं? अब आगे लिखा है, इन इलाहाबाद माने इलाहाबाद में बहने वाली, इवर सिंस माई चाइल्डहुड। इवर सिंस माने से, माई माने अपने, और चाइल्डहुड माने बचपन से, मैं अपने बचपन से संलग्न रहा हूं। बेटे समझ में आया? कहता क्या है? इलाहाबाद में बहने वाली गंगा और यमुना नदियों से मैं अपने बचपन से ही जुड़ा हुआ रहा हूं या संलग्न रहा हूं। सभी बच्चे समझ गए हैं? आगे देखेंगे। लिखा है, एंड माने और, एस माने जैसे जैसे, आई माने मैं, हैव ग्रोन, ग्रोन माने बड़ा होना, ग्रीव माने उगना होता, ग्रो ग्रीव ग्रोन, यहां पर अर्थ है बड़ा होना। जैसे जैसे, आई हैव ग्रोन ओल्डर, ओल्डर माने बड़ा होता गया हूं। ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट बना है डिग्री से, और ग्रो ओल्ड माने बड़ा होना, ग्रो ओल्ड माने बड़ा होना। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया। एस माने जैसे जैसे, आई माने मैं, हैव ग्रोन ओल्डर, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैव ग्रोन ओल्डर माने बड़ा होता गया हूं। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूं। दिस माने यह, अटैचमेंट माने लगाओ या जुड़ाओ। दिस माने यह, अटैचमेंट माने लगाओ या जुड़ाओ। हैज आल्सो ग्रोन, ग्रोन माने बढ़ता गया है, बड़ा होता गया है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूं, वैसे वैसे ये लगाव भी बढ़ता गया है। माने जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, गंगा और यमुना नदियों से मेरा जो लगाव था, मेरा जो जुड़ाव था, वो भी
भी बढ़ता गया है। As I have grown older, as माने जैसे जैसे, I माने मैं, have grown older, grow old माने बड़ा होना होता है, grown older माने बड़ा होता गया हूं। तो this माने यह, attachment माने लगाओ, और has grown माने बढ़ता गया है। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या क्या पढ़ा दिया है। आगे देखिए लिखा क्या है, आई माने मैंने, है वास्ट माने देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। आई माने मैंने, है वास्ट माने देखा है, WATCH वाच माने देखना, इसी माने घड़ी भी होता है। और क्या देखा है मैंने, देयर माने उनके, इनके बताओ, गंगा और यमुना के, वेरिंग माने बदलने वाले, मूड्स माने मनोभावों को, चाहे परिवर्तनशील मनोभाव कहेंगे चाहे बदलने वाले मनोभाव कहेंगे। तो मैंने क्या देखा है, मैंने उनके परिवर्तनशील मनोभावों को देखा है। आई माने मैंने, है वाच माने देखा है, देयर माने उनके, वेरिंग माने बदलने वाले, मूड्स माने मनोभावों को, VARY वेरी माने बदलना, VARY वेरी माने बदलना, और VERY वेरी माने बहुत होता है। सभी बच्चे समझ जाएंगे हम क्या पढ़ा रहे हैं। आगे देखो, एस माने जैसे जैसे, द सीजन्स माने मौसम, चेंज माने बदले हैं, जैसे जैसे मौसम बदले हैं, वैसे वैसे मैंने उनके बदलते हुए मनोभावों को देखा है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। एंड माने और, हैव ऑफन माने प्रायः, ऑफन माने प्रायः, हैव थॉट माने सोचा है, और मैंने प्रायः सोचा है। आप माने के विषय में, द हिस्ट्री माने इतिहास के विषय में सोचा है। एंड मिथ, एंड बार बार लिखा, हम बार बार नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बार बार नहीं पढ़ा जाएगा। मिथ, मिथ माने पौराणिक गाथा, पुराणों की कथा। MYTH मिथ माने क्या होता है, पुराणों की कथा, पौराणिक गाथा, पुराणों की कथा के विषय में सोचा है। ट्रेडिशन माने परंपरा, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, परंपरा के विषय में सोचा है। सॉन्ग माने गीतों के विषय में, स्टोरी माने कहानी के विषय में। तो मैंने किसके विषय में सोचा है प्रायः, सभी बच्चे बोलेंगे मैंने प्रायः सोचा है। लिखा है ऑफेन, हैव ऑफेन थॉट, हैव ऑफेन थॉट माने प्रायः सोचा है, हैव ऑफेन थॉट, ऑफेन माने प्रायः, हैव थॉट माने सोचा है, ऑफ माने के विषय में सोचा है। किसके विषय में सोचा है बेटे, हिस्ट्री माने इतिहास के विषय में, मिथ माने पौराणिक गाथा के विषय में, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा के विषय में, सॉन्ग मीन्स गीत के विषय में, एंड माने और, स्टोरी माने कहानी के विषय में। सभी बच्चे समझ गए। इतिहास, पौराणिक गाथा, परंपरा, गीत और कहानी के विषय में मैंने प्रायः सोचा है। दैट माने जो, हैव बिकम माने, हैव बिकम अटैच्ड, बिकम भी लिखा है, बिकम माने हो गए हैं, अटैच्ड माने संलग्न हो गए हैं, जो संलग्न हो गए हैं। दैट माने जो, हैव अटैच्ड माने संलग्न हो गए हैं। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बराबर क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव अटैच माने संलग्न हो गए हैं, जुड़ गए हैं। टू देम माने उनसे, बताओ किनसे, गंगा और यमुना नदियों से। बताओ कौन जुड़ गया है बेटे, बोलो। पौराणिक गाथाएं जुड़ गई हैं, कहानियां जुड़ गई हैं बेटे, और इतिहास जुड़ गया है, गीत जुड़ गए हैं। और कौन जुड़ गया है बेटे, बोलो। और कौन जुड़ गया है, और इतिहास जुड़ गई है बेटे। कहता है दैट माने जो, हैव बिकम अटैच्ड माने जुड़ गए हैं, टू माने से, दे माने उनसे। कौन किससे जुड़ गया है, इतिहास, पौराणिक गाथा, कहानी, और कहता है गीत, ये सब गंगा और यमुना नदियों से जुड़ गए हैं। थ्रू माने से, द लॉन्ग माने लंबे लंबे, एज माने युगों से, लॉन्ग एजेस माने लंबे लंबे युगों से, उनसे जुड़ गए हैं।
एंड माने और, बिकम माने बन गए हैं, पार्ट माने अंग बन गए हैं, ऑफ माने का, देयर माने उनके, फ्लोइंग माने बहने वाले, वाटर माने जल का, बहने वाले पानी का एक अंग बन गए हैं। बताओ बहने वाले पानी का अंग कौन बन गया है? पौराणिक गाथा बन गई है, कहानी बन गई है, गीत बन गई है, बन गए हैं इतिहास। ये सब क्या है? उनके बहते हुए पानी का अंग बन गए हैं। कैसे बन गए हैं ये बात हमारी सुनोगे। देखो एक भगीरथ थे जो गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, कहानी है। तो ये कहानियां किससे जुड़ी हैं? गंगा मैया से। लिखा रहता है 5 बरस के भय भागीरथ सूरत बने की लागी। जब 5 वर्ष के हुए थे भगीरथ तो उनके मन में आया था मैं तपस्या करूंगा जाके जंगल में, ताकि हमारे 60,000 जो पुरखे हैं, जो मरे पड़े हैं, जिनकी अस्थियां हड्डियां जो हैं बाहर ही पड़ी हैं, उनको बेटे तारने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे ब्रह्मा के कमंडल से। तो ये सब क्या है? पौराणिक गाथाएं हैं, ये सब क्या है? गीत हैं, कहानियां हैं, और जुड़ किससे गई हैं? गंगा और यमुना नदियों से युगों युगों से जुड़ी हुई हैं, और उनके बहते हुए जल का आवश्यक अंग बन गई हैं। बेटे समझ में आया होगा हमने क्या पढ़ाया है? प्यारे बच्चों समझ जाओगे हम क्या पढ़ा रहे हैं। आप तीसरा पैराग्राफ देखेंगे, ये कोई नहीं कहेगा हम समझ नहीं पाए हैं, एक एक बात समझा देंगे। प्यारे बच्चों देखिए तीसरा पैराग्राफ क्या कहता है। कहता है द गंगा माने गंगा, और स्पेशली माने विशेष रूप से, इज माने है, द रिवर माने नदी है, ऑफ माने की, इंडिया माने भारत की। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी क्यों है? बेटे समझ में आया? आगे लिखा है बिलव्ड माने प्यारी है। कौन प्यारा है? गंगा प्यारी है। ऑफ माने को, हर माने अपने, पीपुल माने लोगों को, अर्थात भारत के लोगों को, अपने लोगों को प्यारी। उनके लोग कौन है? भारत के लोग। कहता है और वो अपने लोगों को बहुत ही प्यारी है। कौन प्यारा है? गंगा। किसको प्यारी? भारत के लोगों को। प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। आगे राउंड माने चारों ओर, व्हिच माने जिनके। बताओ किनके चारों? गंगा के चारों। किनके चारों? गंगा के चारों। आर माने है, इंटरट्विन्ड माने जुड़ी हुई है, हर माने उनकी, रेशियल माने जाति, और मेमोरीज माने स्मृतियां, यादगारें जुड़ी हैं, जिनके चारों ओर उनकी जाति, स्मृतियां या यादगारें जुड़ी हैं। राउंड माने चारों, व्हिच माने जिनके, आर माने है, इंटरट्विन्ड माने जुड़ी हुई हैं, और लिखा हर माने उनकी, रेशियल माने जाति, और मेमोरीज माने स्मृतियां या यादें, जिनके चारों ओर उनकी जाति स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। जाति की स्मृतियां, जाति स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, यादें, जाति यादें जुड़ी हुई हैं। बेटे समझ में आया? गंगा के चारों ओर उनकी यादें जुड़ी हैं। इस प्रकार से गंगा मैया कमंडल से पृथ्वी पर दौड़ती हुई आ रही हैं, और उनके एक बाल की लट है इसके ब्रह्मा के, नहीं तो ये पृथ्वी जो है संपूर्ण गंगा में समाहित हो जाती, इसलिए बहुत ही कम है। और कैसे? बताओ गंगा पुत्र भीष्म का जन्म हुआ। ये सब क्या है? पौराणिक गाथाएं हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। यही बताता है कि कैसे जाति स्मृतियां उनसे जुड़ी हुई हैं। प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। आगे देखो, हर माने उनकी, होप्स माने आशाएं जुड़ी हुई हैं, और फियर्स माने भय। अगर आशा कहोगे तो फियर का अर्थ हो जाएगा निराशा। आशाएं जुड़ी हैं तो निराशाएं जुड़ी हैं। हर माने उनके, सांस माने गीत जुड़े हैं, ऑफ माने के, ट्रियूम्फ माने विजय के, विजय के उनके गीत जुड़े हुए हैं। गंगा मैया की विजय हुई थी क्योंकि गंगा मैया ने, बताओ क्या किया था? समुद्र ने क्या किया? गंगा मैया ने क्या किया? एक बार अर्जुन जो द्रोणाचार्य के शिष्य थे उनको गर्व हो गया, और उन्होंने क्या किया? गंगा मैया से बताओ झगड़ा कर दिया, लेकिन उनका अहंकार गंगा मैया ने किसी न किसी तरह से दूर किया है। बेटे समझ में आया? यही वो चीज है कि हर सांस उनके गीत जुड़े हुए हैं, आप ट्रियूम्फ माने विजय के। ये विजय के गीत क्या है ये समझाया है। अर्जुन को गर्व हो गया था, घमंड, कि अरे हमारे बराबर कोई धनुर्धर नहीं है। अरे गंगा मैया ने क्या किया? तुम्हारे जैसे हजारों धनुर्धर तो हमारे पैरों तले पड़े रहते हैं। गंगा मैया के चरणों की धूल मिल जाए वही स्वर्ग का भागी हो जाता है। प्यारे बच्चों
आगे लिखा है हर माने उनकी, बताओ विक्ट्रीज माने कौन जुड़ा हुआ है, जय जुड़ी हुई, विक्ट्री माने विजय होता, जय जुड़ी हुई है, एंड माने और, हर माने उनकी, डिफीट्स माने पराजय जुड़ी हुई है, उनकी जय और उनकी पराजय जुड़ी हुई है। बेटे कैसे जुड़ी हुई है? एक कहावत महाभारत में है, क्या है कि एक जो शिष्य था द्रोणाचार्य का वो अर्जुन ही था, लेकिन एकलव्य जो एक गलेरिया था, बताओ कौन एकलव्य, उसने कहा था हमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। तो जब से देखा द्रोणाचार्य ने इससे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं, ये तो गलेरिया सबसे बड़ा धनुर्धर है, तो उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया था। किसके रूप में? बताओ बेटे, तुम समझ गए हो, गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग लिया कि ऐसा न हो कि गलेरिया आगे निकल जाए। सभी बच्चे समझ गए होंगे? प्यारे बच्चे आगे देखो, लिखा है यही सब चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं माता गंगा से। लिखा है सी माने वह, हैज बीन माने रही है, ए सिंबल माने एक प्रतीक रही है, ऑफ माने का, इंडियाज माने भारत की, एज लॉन्ग माने बहुत पुरानी, एज माने युग होता है, लॉन्ग माने लंबा, बहुत पुरानी, एज लॉन्ग माने बहुत पुरानी, कल्चर माने संस्कृति का, एंड सिविलाइजेशन माने सभ्यता का। वह भारत की बहुत पुरानी संस्कृति और सभ्यता का एक प्रतीक रही है। कौन? गंगा मैया। भारत की संस्कृति और सभ्यता का, बहुत पुरानी संस्कृति और सभ्यता का एक प्रतीक रही है। सी माने वह, हैज बीन माने रही है, ए सिंबल माने एक प्रतीक रही है, ऑफ माने का, इंडियाज माने भारत की, एज लॉन्ग माने बहुत पुरानी, कल्चर माने संस्कृति का, एंड सिविलाइजेशन माने सभ्यता का। वो भारत की बहुत पुरानी संस्कृति और सभ्यता का एक प्रतीक रही है। बताओ कौन प्रतीक रहा है? गंगा मैया प्रतीक रही हैं। भारत की बहुत पुरानी संस्कृति और सभ्यता क्या होती है, बात बता रहे हैं। क्योंकि जितने भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, चाहे वे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे जो भी सभ्यताएं हों, वे किसी न किसी नदी की, बताओ, तट पर ही विकसित हुई हैं। इसलिए गंगा के तट पर भी बहुत से, बताओ क्या, हमारे प्रदेश बसे हुए हैं या हमारे जिले बसे हुए हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, हरिद्वार, ये सब कहाँ है? गंगा के किनारे भी बसे हुए। प्यारे बच्चों, इसलिए बहुत पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक गंगा मैया रही है। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया। ईवर माने सदैव, चेंजिंग माने बदल रही हैं, हर पल भी बदलते हैं, मौसम भी बदलते हैं। ईवर माने सदैव, चेंजिंग माने बदल रही है। कौन बदल रहा है? गंगा मैया। ईवर माने सदैव, फ्लोइंग माने बह रही है, एंड माने और, इट माने फिर भी, ईवर द सेम गंगा, फिर भी वैसी ही गंगा मैया है। सेम माने वैसी ही, और गंगा माने गंगा मैया है। अब ईवर माने सदैव होता है, फिर भी वैसी गंगा मैया है, हर पल भी बदलती है, हर दम वो बहती है, फिर भी वैसी गंगा मैया है। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या क्या पढ़ाया है। आगे लिखा है सी माने वाह, रिमाइंड्स माने याद दिलाती है, और बी माने मुझको। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं? वो मुझको याद दिलाती है, वो मुझको याद दिलाती है। कौन किसको याद दिलाता है? गंगा मैया पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाती हैं। आप माने की, स्नो माने बर्फ से, कवर्ड माने ढकी हुई, पीक्स माने चोटियों की, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती हैं। वो मुझे याद दिलाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं गंगा मैया मुझे याद दिलाती हैं। किसकी याद दिलाती हैं? बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती हैं। बेटे समझ में आया? स्नो माने बर्फ से, कवर्ड माने ढकी हुई, पीक्स माने चोटियों की याद दिलाती हैं, एंड माने और, डीप माने गहरी गहरी, वैलीज माने घाटियों की याद दिलाती हैं, ऑफ माने की, हिमालयास माने हिमालय की, हिमालय की गहरी गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं। बेटे समझ में आया? बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती हैं, हिमालय की गहरी गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं। व्हिच माने जिनसे, आई माने मैंने, है और लव्ड माने प्यार किया है, सो मच माने बहुत ज्यादा, जिनसे
मैंने बहुत ही प्यार किया है। किसने किससे प्यार किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिमालय की गहरी घाटियों से और बर्फ से ढकी हुई चोटियों से प्रेम किया है। उनकी ही गंगा मैया याद दिलाती हैं। सभी बच्चे प्यारे समझ गए होंगे क्या पढ़ा रहे हैं। एंड माने और, ऑफ माने की, और रिच माने समृद्धशाली धनी, और वास्ट माने विशालकाय, लेंस माने मैदानों की, और बिलो माने निचले निचले, बिलो माने निचले निचले मैदानों की याद दिलाती हैं। धनी और विशालकाय, समृद्धशाली और विशालकाय, निचले मैदानों की याद दिलाती हैं। सबकी समझ में आया? होयर माने जहां, माई माने मेरा, लाइफ माने जीवन, एंड वर्क माने और काम, हैव बीन कास्ट माने फेंका गया है अर्थात बीता है। जहां मेरा जीवन बीता है उसकी वो याद दिलाती है। होयर माने जहां, माई माने मेरा, लाइफ माने जीवन, और हैव बीन कास्ट, हैव क्यों लिखा है? क्योंकि वर्क भी आया है। हैव बीन कास्ट माने फेंका गया है अर्थात बीता है। जहां मेरा जीवन बीता है उन मैदानों की याद दिलाती हैं। कौन दिलाता है? गंगा मैया दिलाती हैं। 3 खत्म हो गए हैं। चौथा पैरा देखिएगा, सभी बच्चे समझ जाएंगे क्या क्या था। स्माइलिंग माने मुस्कुराती हैं। कौन मुस्कुराता है? गंगा मैया। एंड माने और, डांसिंग माने नाचती हैं। इन माने में, मॉर्निंग माने सुबह की, प्रातः काल की, सनलाइट माने सूरज का प्रकाश, प्रातः काल के सूरज के प्रकाश में वो मुस्कुराती हैं और वो नाचती भी हैं। कसम खुदा की बेटे। एंड माने और, डार्क, डार्क माने अंधकार पूर्ण हो जाती हैं। एंड माने और, ग्लूमी माने उदास हो जाती हैं। कौन उदास हो जाता है? गंगा मैया। अंधेरे से भर जाती हैं, उदास हो जाती हैं। एंड माने और, फुलाप माने भर जाती हैं, फुलाप माने भर जाती हैं। मिस्ट्री माने रहस्य से भर जाती हैं। आयेस माने जब, इवनिंग माने शाम की, शैडोस माने छाया, हाल माने पड़ती है। जब शाम की छाया पड़ती है तो वो रहस्य से भर जाती हैं। अंधकार पूर्ण और उदास हो जाती हैं, तथा जब शाम की छाया पड़ती है तो रहस्य से भर जाती हैं। और सुबह के प्रकाश में, सुबह के सूरज के प्रकाश में नाचती और मुस्कुराती हैं। आगे लिखा है, ए माने एक, नैरो माने सकरी या संकीर्ण, स्लो माने धीमी, एंड माने और, ग्रेसफुल माने सुंदर, स्ट्रीम माने धारा बन जाती है। इन माने में, विंटर माने जाड़े में, जाड़े में एक संकीर्ण, धीमी और सुंदर धारा बन जाती हैं। जाड़े में क्या करती हैं बताओ? ए नैरो माने सकरी हो जाती हैं, स्लो माने धीमी हो जाती हैं, एंड ग्रेसफुल माने और सुंदर, स्ट्रीम माने धारा बन जाती हैं। इन विंटर माने जाड़े में। देखो प्रातः काल क्या होता है, सुबह क्या होता है, शाम को क्या होता है, जाड़े में क्या होता है और बरसात में क्या होता है, सब बता रहे हैं। एंड माने और, ए वास्ट माने विशालकाय, रोरिंग माने दहाड़ने वाली, थिंग माने चीज बन जाती हैं, विशालकाय दहाड़ने वाली चीज बन जाती हैं। ड्यूरिंग माने के दौरान, मानसून माने मानसून के दौरान, मानसून माने बरसात के मौसम में, मानसून का अर्थ क्या है? बरसात के मौसम में वो एक विशालकाय दहाड़ने वाली चीज बन जाती हैं। बहुत ज्यादा बहती हैं, बहुत तेज पानी बहता है, बाढ़ आ जाती है तो क्या हो गया बताओ? कि वो विशालकाय दहाड़ने वाली चीज बन जाती हैं। ब्रॉड बॉटम्ड माने चौड़ी छाती वाली हो जाती हैं। चौड़ी छाती का मतलब अपने किनारों से बाहर बहने लगती हैं, उसे कहते हैं चौड़ी छाती। ब्रॉड बॉटम्ड माने चौड़ी छाती वाली हो जाती हैं। ऑलमोस्ट माने लगभग, एस द सी माने समुंदर जैसी, एस माने जैसी, द सी माने समुंदर जैसी। बेटे समझ में आया? कहता है लगभग समुंदर जैसी चौड़ी छाती वाली हो जाती हैं। चौड़ी छाती का अर्थ समझ गए हो? अपने किनारों से बाहर बहने लगती हैं। एंड माने और, विद समथिंग माने कोई चीज,
ऑफ सीज माने समुद्र की, और पावर माने शक्ति की मिल जाती है। बताओ गंगा मैया को क्या मिल जाता है? समुद्र की शक्ति की कोई चीज मिल जाती है। टू डिस्ट्रॉय माने नष्ट करने के लिए। बताओ समझ में आया? जब मानसून आता है तो अपने किनारों से बाहर रहती है, कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है, तो नष्ट करने वाली कोई चीज इनको मिल गई है। और वो शक्ति कहां से मिली है? समुद्र जैसी शक्ति इनको मिल गई है नष्ट करने के लिए। बेटे समझ में आया? समझा रहे हैं। द गंगा माने गंगा, हैज बीन माने रही है, टू मी माने मेरे लिए, ए माने एक, सिंबल माने प्रतीक रही हैं, एंड मेमोरी माने और याददाश्त रही हैं, ऑफ माने की, पास्ट माने प्राचीन, और इंडिया माने भारत की, प्राचीन भारत की का एक प्रतीक और एक याददाश्त रही हैं। वो मेरे लिए बताओ क्या रही हैं? गंगा मैया मेरे लिए प्राचीन भारत की एक बताओ प्रतीक और याददाश्त रही हैं। गंगा मैया प्राचीन भारत की मेरे लिए एक प्रतीक और याददाश्त रही हैं। किसके लिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। रनिंग माने बह रही हैं, इनटू माने में, द प्रेजेंट माने वर्तमान में, एंड माने और, कहता वर्तमान में गंगा नदी बह रही है, एंड माने और, फ्लोइंग माने बहती रहेंगी, ऑन फ्लोइंग ऑन बहती रहेंगी, टू दी ग्रेट ओशन माने महान सागर पर, महासागर पर, ऑफ द फ्यूचर माने भविष्य के महासागर पर सदैव बहती रहेंगी। वर्तमान में बह रही हैं और भविष्य के महासागर पर सदैव बहती रहेंगी। एंड फ्लोइंग ऑन और बहती रहेंगी कहां पर? टू दी ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के महासागर पर सदैव बहती रहेंगी। जरा देखिए कितने मिनट का शब्द कहेंगे। इस प्रकार ये वीडियो खत्म होता है। बाय।